इस बार ब्राह्मण शब्द जो है उसका बहुत प्रयोग हो रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि परशुराम जी की मूर्ति लगवाएंगे। मायावती जी कह रही हैं कि ब्राह्मणों को सम्मान सिर्फ हम ही दे सकते हैं। सतीश चंद्र मिश्रा को पूरे यूपी में दौड़ा रही हैं। बीजेपी के अपने दावे हैं। ब्राह्मण वोटर्स लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहे हैं। देखिए, ब्राह्मणों के लिए कांग्रेस स्वाभाविक घर है। मैं इसे स्वीकार करता हूं कि ब्राह्मण अपने स्वाभाविक घर से निकला था, कि उसका पुश्तैनी घर था, लेकिन अब उसकी तलाश निराशा में बदल गई। सपा बसपा हमारे साथ प्रमोद तिवारी साहब मौजूद हैं और इनका नाम, इनका परिचय दुनिया जानती है। भारत की राजनीति में, खासतौर से उत्तर भारत की राजनीति के एक प्रमुख हस्ताक्षर हैं आप, और कई दशकों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के जो प्रमुख चेहरे हैं, जिन्हें कार्यकर्ता, जनता सभी जानते हैं, सभी पहचानते हैं, और कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो भी जिन्हें रिकॉग्नाइज़ करती है, ऐसे महत्वपूर्ण चेहरों में प्रमोद तिवारी शीर्ष पर हैं। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द इंडियन ओपिनियन में। तिवारी जी उत्तर प्रदेश के उन विधायकों में रहे हैं जो सर्वाधिक बार एक ही सीट से, एक ही सिंबल से, बल्कि शीर्ष पर रहे हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपने सम्मानित स्थान अर्जित किया इस बात के लिए कि आप प्रतापगढ़ में रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र से लगातार 9 बार चुनाव जीते, एक ही सिंबल से जीते, एक ही पार्टी से जीते। तिवारी जी, आपका जीवन उपलब्धियों से भरा हुआ है। राजनीति में आपको एक लकी मैन भी कहा जा सकता है कि लगातार 9 बार आप एमएलए रहे, 22 साल उत्तर प्रदेश में पार्टी के सदन में आप पार्टी का नेतृत्व भी कर चुके हैं, और राज्यसभा में भी रहने का आपको अवसर मिला। देश के उच्च सदन में भी आपने कांग्रेस पार्टी का और उत्तर प्रदेश के लोगों का पक्ष रखा। 2022 का जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर काफ़ी गंभीर है कांग्रेस पार्टी, और प्रियंका जी का जो नेतृत्व है, जिस तरह से उन्होंने महिलाओं को लेकर एक प्रतिबद्धता दर्शाई है, आधी आबादी पर फोकस किया है। कल ही उन्होंने महिलाओं के लिए, पहली बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिलाओं के लिए एक अलग मैनिफेस्टो उन्होंने जारी किया है। इस बार किस तरह का आप कांग्रेस का जो चुनाव है, आप बहुत अनुभवी नेता हैं, पूरे प्रदेश के दृष्टि में किस तरह से आप इस चुनाव को देख रहे हैं? देखिए, ये कांग्रेस के वापसी का चुनाव होगा प्रियंका गांधी के नेतृत्व में। तो जनता ने, मैं मानता हूँ, आज़ादी के बाद सर्वाधिक महंगाई बढ़ाने वाली, सर्वाधिक छुट्टा जानवर की वजह से किसानों को पीड़ित करने वाली पहली सरकार जिसमें कर्मचारी भी असंतुष्ट है, बेरोजगार भी असंतुष्ट है, शिक्षक भी असंतुष्ट है, किसान भी असंतुष्ट है, समाज का कोई तबका ऐसा नहीं जो इससे संतुष्ट हो, व्यापारी भी असंतुष्ट है। जिस तरह कोरोना में बद इंतजामी हुई, तो भाजपा का जाना तय है, ऐसा मेरा आकलन है। उसकी जगह कौन है? सपा, बसपा, कांग्रेस। सपा को लोगों ने देखा, उनकी कमियां अच्छाई हुई, बसपा को देखा, उसकी कमियां अच्छाई। अब लोगों के मन में ये है कि अगर भाजपा जा रही है तो सपा बसपा से बेहतर कांग्रेस। तो मैं समझता हूं कि भाजपा का जाना तय है और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस का आना तय। देखिए, निश्चित तौर पर कॉन्फिडेंस तो दिख रहा है आपकी पार्टी का इस बार। एक तो आपने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। प्रियंका जी ने कहा है कि कोई गठबंधन नहीं करेंगे और अपने दम पे सभी सीटों पे लड़ेंगे। तो कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है, और जब पार्टी नेतृत्व ऐसा कमिटमेंट शो करता है, ऐसी प्रतिबद्धता दर्शाता है कि हम अकेले ही लड़ेंगे, हम इस हैसियत में हैं कि अकेले लड़ लेंगे, तो कहीं ना कहीं एक संदेश जाता है कि नहीं, अब हिम्मत और ताकत की कमी नहीं है। लेकिन जब भी किसी युद्ध के लिए, किसी प्रतिस्पर्धा के लिए या किसी मुकाबले के लिए हम निकलते हैं, तो ज़मीनी सच्चाइयों को भी हमें ध्यान में रखना होता है। 32 सालों से कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर है। जो पिछले सारे चुनाव का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है, कमज़ोर रहा है। ऐसे में हम कैसे भरोसा दिला सकते हैं प्रदेश की जनता को कि वो कांग्रेस को ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प मान ले? देखिए, पहली बात, कमज़ोर कौन नहीं रहा है। भाजपा की पार्लियामेंट में 2 सीटें हो गई थी। सपा उत्तर प्रदेश में न्यूनतम पे चली गई थी। बसपा दिन ब दिन गिरावट की ओर है। तो कांग्रेस के भी
कभी 315, 20, 25 जीतते थे। आज हम 25 दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए। तो बुरे सबके दिन आए हैं, पर बुरे दिन का ये मतलब नहीं कि कोई हमें जनता का प्यार मिलना चाहिए। तो जनता का विश्वास तो हर बार नया होता है। वो किसके आंचल में डाल दे, किसकी झोली में डाल दे, किस पर विश्वास व्यक्त कर दे, ये तो जनता का मूड पे निर्भर करता है। वो विगत रिकॉर्ड नहीं देखती, वो वर्तमान और भविष्य देखती। तो मैं वर्तमान और भविष्य में कांग्रेस को जनता की पहली पसंद पा रहा हूँ। ये मेरा अपना आकलन है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो नए सिरे से एक बार कांग्रेस को मौका देगी, क्योंकि कांग्रेस में ही ताकत है सबको साथ लेकर चलने। आज लोग कहते हैं कि जितने अच्छे काम हुए वो कांग्रेस के समय में हुए। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो पिछला क्या था वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। एक चीज़ होती, पार्टी कमज़ोर हो जाती। प्रियंका गांधी ने इस दर्द को पहचाना और उन्होंने बूथ लेवल से लेके ब्लॉक लेवल, नया पंचायत लेवल, जिले तक और प्रदेश तक संगठन को मजबूत किया है। तो आज हमारे पास बहुत सालों बाद एक ऐसा संगठन है जो लड़ सकता है पोलिंग बूथ पर, गांव पे, स्टेशन। तो एक मजबूत संगठन के सारे हम जा रहे हैं। जनता के साथ मैं समझता हूँ बेदाग इमेज है प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी का नेतृत्व है। तो मुझे तो कहीं से नहीं लगता कि हमारा विगत इतिहास जो पिछले दिनों कुछ दिनों का कमजोरी का है वो आड़े आएगा। तिवारी साहब, देश की राजनीति में पिछले कुछ दशकों में राजनीति का थोड़ा सा चरित्र भी बदला है। आपने देखा है कि पहले ये था साहब कि मुस्लिम वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक, एससी वोट बैंक, दलित वोट बैंक, इस तरह के शब्द थे। अब भारत की राजनीति में नरेंद्र मोदी ने हिंदू वोट बैंक नाम के एक शब्द को गढ़ा है और इसके लिए बहुत काम किया है बीजेपी ने। वो सेलेक्टिव मुद्दे उठाते हैं, तमाम इश्यूज़ उठाते हैं और अब हिंदू वोट बैंक को भी सभी दलों ने मान लिया है कि एक हिंदू वोट बैंक भी है और सभी दलों ने अपनी रणनीतियों में कुछ बदलाव भी किया है। सॉफ्ट हिंदुत्व जैसे शब्द आए हैं और नेताओं ने मंदिरों में, सभी दलों के नेताओं ने मंदिरों की ओर जाना शुरू किया है, वहाँ कैमरों के साथ जा रहे हैं। तो 22 का जो चुनाव है, जाहिर सी बात है कि जो बीजेपी का जो आधार है उनकी राजनीति का या उनके वोटर्स को आकर्षित करने का जो मुख्य सिद्धांत है हिंदुत्व का, वो सिद्धांत बीजेपी को जो लगातार ताकत दे रहा है, उस सिद्धांत के मुकाबले के लिए कांग्रेस के पास कौन सा अस्त्र है? पहली बात तो मैं हिंदुत्व के बारे में एक चीज़ कह दूं। हिंदुत्व के नाते इन्होंने बहुत कुछ पा लिया पर हिंदू को दिया कुछ नहीं। तो अब वो सब तिस्लम टूट रहे हैं, सारे तिस्लम टूट रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, 47 साल की सबसे बड़ी, छुट्टा जानवर की समस्या, मैंने कहा सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, सभी नाराज हैं। तो अब हिंदुत्व के सहारे कहीं अब्बा जान, कहीं मंदिर मस्जिद का अंत हुआ, अब नए ठिकानों की तलाश में। तो ये एक फड़फड़ाहट है डूबती हुई भाजपा की। लेकिन अब जनता ने एक चीज़ समझ लिया, वो अपनी जगह, जिंदगी अपनी जगह, इस महंगाई को लाने वाली भाजपा बर्दाश्त नहीं। अच्छा, आपने भी जिक्र किया कि राम मंदिर अयोध्या के बाद अब मथुरा की चर्चा हो रही है। डिप्टी सीएम उनके केशव मौर्य ने कह दिया कि अब कृष्ण जन्मभूमि की हम तैयारी करेंगे। तो इंडियन पॉलिटिक्स जो है वो क्या धार्मिक प्रतीकों के इर्द गिर्द घूमती रहेगी और पब्लिक के सेंटिमेंट्स जो हैं बड़ी इजीली कनेक्ट हो जाते हैं रिलीजन से? जी हाँ, इसका भरपूर लाभ उठाया भाजपा ने। लेकिन काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, 2 बार चढ़ती, चढ़ चुकी। अब जनता कहती है मंदिर मस्जिद अपनी जगह। अब मंदिर भी तो उन्होंने नहीं बनवाया, मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना। मुझे याद है 90s में ये नारा लगता था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और इनका यही वक्तव्य होता था, यही भाषण होता था, अरे भाई उत्तर प्रदेश की विधानसभा जिताई है, मंदिर बनाएंगे। जब विधानसभा में पूछते थे तो कहते थे साहब केंद्र में क्योंकि कानून बनना है, तो केंद्र दोनों आ गए। फिर उसके बाद इन्होंने कहा नहीं। सबसे बुरा हुआ 2014 से 19 में प्रबल बहुमत के साथ मोदी जी आए और 2019 में चुनाव पहले उन्होंने कहा भाई ये संभव नहीं है, हमें टाइम लगेगा। तो ये सबको लग गया कि चुनाव से मंदिर नहीं बना,
चुनाव में तो उन्होंने दे दिया उसका फ़ायदा। मंदिर तो फिर वही बना जो कांग्रेस कह रही थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दो, वो मंदिर मस्जिद का जो निर्णय दे वो सब स्वीकार करो। तो हुआ तो वही। तो मेरे ख्याल से अब ये सब मुद्दे चल चुके। निश्चित रूप से पॉलिटिक्स में मुद्दे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, पर इनका ये ट्रम्प कार्ड चला, उसका फ़ायदा उठाया और चले गए। अब वो नहीं मिलने वाला लाभ। अच्छा, आपको लेके एक बड़ी जिज्ञासा है पूरे प्रदेश में, कांग्रेस के वर्कर्स में भी, खास तौर से जनता में भी। उत्तर प्रदेश में राजनीति की बड़ी ऊंचाइयों को आपने स्पर्श किया, वहां तक आप 9 बार लगातार एमएलए होने का, मैं कहूँगा सौभाग्य शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है कि 9 बार एक ही क्षेत्र से विधायक होने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को, लोग ऐसे सपने भी कम देखते हैं कि एक ही सीट से लगातार इतना जीत पाएंगे। आपने राजनीति की जिन ऊंचाइयों को प्राप्त किया, उसके बाद आपके व्यक्तित्व का, आप मानते हैं कि आपके व्यक्तित्व का, आपकी जो क्षमताएं हैं, जो अनुभव है आपका, उसका सदुपयोग हो रहा है उत्तर प्रदेश में? निश्चित रूप से हो रहा है। कांग्रेस के पास है क्या देने को? सरकार तो है नहीं, राज्यसभा दे सकती, दे चुकी। संगठन बचा, तो संगठन में हमारे यहाँ सर्वोच्च संस्था है, वो है कांग्रेस वर्किंग कमेटी। उसका सदस्य मुझे बना दिया है। मैं अपने आप को उत्तर प्रदेश में ही सीमित रखना चाहता हूँ, इसलिए किसी राज्य का प्रभारी बनने का जब भी मौका आया मैंने अनिच्छा व्यक्त की। मेरी बेटी कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता है, जो दूसरा सर्वोच्च पद है, अगर होते हैं तो अध्यक्ष। तो आपने कई लंबे समय तक संभाला। हाँ, 5 बार। तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि मुझे सब कुछ तो मिला, मुझे कैसे शिकायत हो सकती है? आपकी शिकायत नहीं है, लेकिन आपके जो चाहने वाले हैं या जो लोग भावनात्मक रूप से आपसे जुड़े हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, वो चुनाव प्रचार में, पार्टी के पोस्टर्स पे, पार्टी के होर्डिंग्स पे या पार्टी के बड़े मंचों पर आपको तलाशते हैं। हम हर मंच पे मौजूद मिलते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी से बड़ा तो कोई पद नहीं हो सकता, फिर तो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो हो नहीं सकता। और वो मैं हमेशा चाहूँगा गांधी परिवार प्रतिनिधित्व करे, क्योंकि वो पूरे हिंदुस्तान में, उनको परिचय की आवश्यकता नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो जो भी पार्टी का शुभेच्छुक होगा वहाँ गांधी परिवार को देखना चाहेगा। तो इससे बड़ा क्या दे सकते हैं मुझे इस समय? वो तो जो दे सकते हैं वो दिया है, मैं तो संतुष्ट हूँ। एक ही परिवार से मैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, मेरी बेटी कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता। अब इसके बाद भी अगर कुछ मैं मांगूँ, निश्चित तौर पर राजनीति में अपने लिए मांगना, या राजनीति में तो वाकई में राजनीति तो राष्ट्र सेवा की नीति है। राजनीति के जो वास्तविक अर्थ हैं वो राष्ट्र सेवा से जुड़े हुए हैं। तिवारी जी, आप बहुत पुराने नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और कांग्रेस पार्टी का वो दौर भी आपने देखा है जब कांग्रेस पार्टी भारत में सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था, और वो दौर जो कांग्रेस पार्टी का भारत के संपूर्ण भारत में कांग्रेस का जो प्रभाव था, एक छत्र प्रभाव हुआ करता था। कहीं कहीं कुछ समय के लिए किसी दल को जनता अवसर देती थी, लेकिन कांग्रेस पर लगभग बड़ा विश्वास जनता का था। वो लोग जो कांग्रेस के मूल वोट बैंक कहे जाते थे, सामान्य वर्गों के लोग, जिन्हें सवर्ण समाज भी कहा जाता है, मुस्लिम सोसाइटी, ये कई सेक्शंस, दलित समाज, माना जाता था कि कांग्रेस को सवर्णों का भी खूब वोट मिलता था, दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का खूब वोट मिलता था, और कांग्रेस बहुमत की सरकार बनाती थी। ये जो सेगमेंट अलग हुआ है, ये जो सेगमेंट सवर्णों का अलग हुआ, मुसलमानों का अलग हुआ, आप क्या देख रहे हैं 22 में इसको हम फिर से कनेक्ट कर पा रहे हैं? देखिए, एक दौर होता है, पिछला दौर था जाति और धर्म का, और जाति धर्म का फ़ायदा जिन पार्टियों ने उठाया वो चाहती हैं वो चलता रहे, पर जनता के मन में मुझे बदलाव नज़र आ रहा है। अब वो अपनी ज़िंदगी की समस्याओं की ओर भी देखना चाहती है। बेरोज़गारी, घर में बेटे बेटियां बेरोज़गार बैठे, महंगाई, चूल्हा जलाना घर की लक्ष्मी को मुश्किल हो रहा है, सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। जो किसान हैं उनके लिए छुट्टा जानवर समस्या बने हुए हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पे भारतीय जनता पार्टी डिनाइल मोड पे है। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो आज आम आदमी अब अपनी तलाश में निकल चुका है, अपना भविष्य देख रहा है, बहुत दूसरी पार्टियों का भविष्य देख लिया, और जब वो अपना भविष्य देखेगा तो कांग्रेस ही है जो उसके भविष्य को पूरा कर सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो बात आप कह रहे हैं, राजनीति की आदर्श स्थिति तो यही होनी चाहिए कि लोग अपना भविष्य देखें, देश का भविष्य देखें, और जाति धर्म से ऊपर उठ के राजनीतिक चिंतन करें, और मतदान का निर्णय भी इसी आधार पर करें। निश्चित तौर पर ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए। और लेकिन ये भारत में अभी तक का जो इतिहास है, जो अनुभव है भारत की राजनीति के,
वो इससे मेल नहीं खाते हैं। ब्राह्मणों की क्या स्थिति देख रहे हैं आप? इस बार ब्राह्मण शब्द जो है उसका बहुत प्रयोग हो रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि परशुराम जी की मूर्ति लगवाएंगे, मायावती जी कह रही हैं कि ब्राह्मणों को सम्मान सिर्फ हम ही दे सकते हैं, सतीश चंद्र मिश्रा को पूरे यूपी में दौड़ा रही हैं, बीजेपी के अपने दावे हैं। ब्राह्मण वोटर्स लंबे समय तक कांग्रेस के साथ रहे हैं। देखिए, ब्राह्मणों के लिए कांग्रेस स्वाभाविक घर है। मैं इसे स्वीकार करता हूं कि ब्राह्मण अपने स्वाभाविक घर से निकला था, जो उसका पुश्तैनी घर था, लेकिन अब उसकी तलाश निराशा में बदल गई। सपा, बसपा, भाजपा तीनों को देख लिया उसने। जो आजकल भाजपा में हो रहा है उसके बाद कोई स्वाभिमानी आदमी नहीं रहना चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है वो अपने घर लौट के आएगा और कांग्रेस को मजबूत करेगा। तिवारी जी, इस बार जो उत्साह, जिस तरह से उत्साहजनक वातावरण आप लोगों ने तैयार करने की कोशिश की है प्रियंका जी की लीडरशिप में, कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या उम्मीद है, किस तरह का समर्थन मिलेगा? मुझे पूरा विश्वास है कि हमें इतनी सीटें मिलेंगी कि हम सरकार बनाएंगे प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में। तो आपने प्रमोद तिवारी साहब को सुना, और जिस तरह से पार्टी का मनोबल काफ़ी ऊंचा है इस बार, तिवारी जी का भी मनोबल ऊंचा है और स्पष्ट कहते हैं कि इतनी सीटें ज़रूर उत्तर प्रदेश की जनता दे देगी कि कांग्रेस अपने दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। धन्यवाद।